कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। तो एक अहम और ख़ास बात करने आया हूँ आपसे। पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो आप या पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, तो एक बात आपको समझ लेना चाहिए और ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। वो क्या है कि देखिए, ये जो पेपर है महा टीटी का, इसमें पेपर के अंदर आपको पेपर तो इंग्लिश प्लस उर्दू में होगा। ठीक है, इंग्लिश भी रहेगा और उर्दू में भी रहेगा। ये दोनों लैंग्वेज में आएगा जो महा टीटी का पेपर होता है। वही जब आप सीटेट का देते हो तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आता है। हिंदी और इंग्लिश आता है, तो दोनों जगह अगर आप देखोगे तो आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? आपको इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ना, वो कॉमन नजर आ रहा है। और आपको ये भी याद रखना है कि महा टीटी के एग्जाम अगर 10 नवंबर को है, तो सीटेट का जो एग्जाम है वो भी जैन के अंदर रहेगा, यानी 15 जैन तक एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। महा टीटी का अगर पासिंग रेशो देखोगे आप, तो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसमें पास होने का रेशो बहुत कम रहा है। और महा टीटी टफ है कंपेयर सीटेट एग्जाम। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हकीकत जो है उससे वाकिफ कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं यही कहूंगा कि तैयारी आप इस तरह से करिए कि आपका टीटी की तैयारी तो हो, इस टीटी एग्जाम की तैयारी तो आपका हो जाए, लेकिन साथ में सीटेट के लिए भी आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आपको तैयारी महा टीटी की इस तरह से करना है कि महा टीटी की तैयारी के साथ साथ सीटेट का भी कम से कम 60 से 70% तैयारियां जो हो जाए। ठीक है, तकरीबन 60 से 65% जो होता है सीटेट की सिलेबस और महा टीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। लैंग्वेज में काफी फर्क है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो महा टीटी के अंदर जो आता है ज्यादातर क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं, और के अंदर ज्यादातर पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही मैं कहूंगा कि आपको जो तैयारी है इंग्लिश के हिसाब से करना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के हिसाब से तैयारी नहीं करते हो, आप पूरी की पूरी तैयारी उर्दू के हिसाब से कर लेते हो। जैसे कुछ लोग जो बोल रहे हैं बार बार साइंस की तैयारी हम लोगों को सर नोट्स दे दीजिए, ये साइंस की वो तैयारी क्या करना चाहते हैं, पेपर सेकंड देने जा रहे हैं और वो साइंस पूरा उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाई, अगर महा टीटी आपका नहीं निकलेगा ना, तो सीटेट का जो एग्जाम होगा आपका, सीटेट के एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल का सामना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश के बाद हिंदी ही है आप, और आपको आता क्या है? आपको सिर्फ उर्दू आता है। तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह पेपर फर्स्ट वालों को भी मैं बोलूंगा कि भाई आपको तैयारी इस तरह से करना है, इंग्लिश प्लस उर्दू रख के करना है। आपको सिर्फ उर्दू में तैयारी नहीं करना है। अगर सिर्फ उर्दू में आपने तैयारी की तो याद रखिए आपके लिए महा टीटी के बाद सीटेट बहुत मुश्किल हो जाएगा। और महा टीटी एग्जाम हर साल नहीं होता है। 2021 में हुआ था, अभी 2024 में हो रहा है। देखो, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 3 साल का फर्क हो गया है। तो फिर समझ लीजिए कि आपको 2 से 3 साल इंतजार करना पड़ जाएगा, जबकि सीटेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। तो इन बातों को गौर करिए, और अच्छे से जो भी तैयारियां आपको करना है उस पर गौर फिक्र करने के बाद ही आप तैयारियां अपनी स्टार्ट करिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से करिए, ताकि आपको टीटी के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी हो जाए और सीटेट एग्जाम में आपको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपको तैयारियां उसी हिसाब से करनी है। इंग्लिश और उर्दू दोनों लेके चलना है। अगर उर्दू बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में जो ट्रांसलेशन तो आपको उर्दू में मिलने ही वाला है, अगर आप इंग्लिश में भी करोगे तो साथ में उर्दू मिलने वाला है। तो तैयारी आपको ऐसा रखना है कि दोनों ही एग्जाम की तैयारी साथ में हो जाए, अगले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।